सिट। अपना नाम बताइए। Sir, my name is Peter John Kandulna. I belong to West Simbu, and my father's name is Mr. Stefan Kandulna. He is a farmer, and my mother's name is Mrs. Celestina Kandulna, and she is a housewife. I have completed my 12th from Odisha board, and currently I am pursuing 6 month electrician training from DDU GKY. अच्छा, आप इलेक्ट्रिशियन का कोर्स कर रहे हैं? Yes. इसमें आप क्या मतलब करना क्या चाह रहे हैं? इलेक्ट्रिशियन से क्या सीख रहे हो? सर इलेक्ट्रिशियन से हम लोग मतलब अभी सर हम लोग इलेक्ट्रिशियन से क्या सीख रहे थे? इलेक्ट्रिशियन का कोर्स करते हुए सर हम लोग बहुत सारा चीज सीख रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले तो हम लोग सेफ्टी के बारे में सीखते हैं कि एक इलेक्ट्रिशियन को कैसे काम करते वक्त सेफ्टी रखना चाहिए, तो सबसे पहले वो सीखते हैं। उसके बाद बहुत सारा इलेक्ट्रिकल टर्म सीखते हैं, जैसे कि करंट किसे कहते हैं, रेजिस्टेंस क्या होता है, डायोड क्या होता है, ट्रांजिस्टर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में सीखते हैं और इलेक्ट्रॉनिक टूल्स के बारे में सीखते हैं और उसको कैसे औजार के बारे में सीखते हैं और उसको कैसे यूज करते हैं सर, वो सीखते हैं। और फिर वायरिंग वगैरह सीखते हैं सर, बहुत सारा चीज सीखते हैं। तो ठीक है, करंट कितने प्रकार के होते हैं? सर करंट 2 प्रकार के होते हैं, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट। अच्छा, डायरेक्ट करंट में क्या होता है? सर डायरेक्ट करंट में करंट एक ही धारा में बहता है, और अल्टरनेट करंट में क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट में सर करंट का डायरेक्शन चेंज होता है समय के साथ, पीरियोडिकली चेंज होता है। ओके, वो अप डाउन होते रहता है Yes. है ना? कभी माइनस तो कभी प्लस होते रहता है, Yes. जैसे कि पंक्चुएट होते रहता है Yes. ना? उसके बाद अच्छा बताइए कि तो हमको क्या क्या इसकी आवश्यकताएं पड़ती है सेफ्टी के लिए जो हमको यूज करना चाहिए? कोई जैसे कि उसमें सिर्फ बिजली का काम हो रहा है, प्लस उसमें क्या हो रहा है, जैसे कि कोई मान चलिए बिल्डिंग बन रहा है, ठीक है, उसमें हमको क्या क्या सेफ्टी में पहनना चाहिए, क्या क्या यूज करना चाहिए सबको? तो वहां पर ही अगर इलेक्ट्रिसिटी का काम हो रहा है तो सर इलेक्ट्रिसिटी और कंस्ट्रक्शन दोनों का काम हो रहा है, तो हम लोग को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि मतलब दोनों से जो खतरा हो सकता है उससे हम लोग कैसे बच सकते हैं। जैसे कि सर हेलमेट पहनना जरूरी है सबसे पहले सर, या जो कि सर को बचाएगा। कंस्ट्रक्शन के काम जो चल रहा है उसमें अगर कोई सामान गिर जाता है तो अगर हम नीचे हैं तो वो हेलमेट बचाएगा सर। सेफ्टी गोगल्स का जरूरत पड़ेगा, एयर प्लग्स और नोज मास्क या फिर माउथ मास्क बोल सकते हैं सर। उसका रिफ्लेक्टिंग जैकेट सर, उसका सेफ्टी हार्नेस और फिर नी पैड, एल्बो पैड और फिर सेफ्टी शूज की जरूरत पड़ सकती है। अलग अलग ग्लव्स का भी जरूरत पड़ सकता है सर इलेक्ट्रिसिटी के काम इलेक्ट्रिसिटी का काम कर रहे हैं हम लोग, तो सबसे पहले हम लोग को 3 चीजों का ध्यान देना चाहिए, ठीक है? एक हैंड ग्लव्स हो गया जो हमको करंट लगने से बचाए, ठीक है? और सेकंड हो गया शू, जूता अनिवार्य, क्योंकि बाय चांस अगर हम लोग नंगा तार है, कहीं पे तार गया हुआ है और कटा हुआ है, यदि पैर लगेगा तो करंट मार सकता है ना? तो एक पैर का सुरक्षा हो गया और एक हाथ का, दोनों का हो गया ना? तीसरी बात ये है हेलमेट का। कंस्ट्रक्शन साइड है, मान चलो ऊपर कुछ गिरा तो अपने मेरे सर को बचाएगा, इसीलिए हम लोग हेलमेट जरूरी है, ठीक है? और रही बात रिफ्लेक्टिव जैकेट, ये रात का यूज होता है ज्यादातर। रात में जैसे कोई वर्कर काम करे नाइट शिफ्ट में तो रिफ्लेक्टिव जैकेट पहनना जरूरी है, क्योंकि बाई चांस अगर ऐसा होता है कि रात में कुछ नीचे यदि है तो रिफ्लेक्टिव जैकेट पहना हुआ तो पहना रहेगा तब तो कोई दिखेगा, उसको रिफ्लेक्ट करेगा कि हाँ कोई वर्कर काम कर रहा है नीचे, तो उनको क्षति पहुंचाने का कष्ट नहीं करेगा, ठीक है? वो देखेगा तब उसके नीचे क्या कर रहा है क्या नहीं, उसके बारे में उसके बाद ही वो कुछ गिराएगा या फिर कुछ करेगा, ठीक है? उसे पता चल जाएगा कि वर्कर नीचे है, सावधानी से ऊपर में काम कर रहा है, ठीक है? अब चलिए बताइए इलेक्ट्रिसिटी है क्या? इलेक्ट्रिसिटी इज द प्रेजेंस एंड फ्लो ऑफ चार्ज इन एनी बॉडी सर। किसी भी बॉडी में अगर चार्ज है या फिर फ्लो कर रहा है तो उसको इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे सर। ठीक है, जैसा कि अभी आप बताए पीपी किट है ना, पीपी उसी को बोलते हैं पीपी सेफ्टी के बारे में। यस, सारा कुछ उसी में आता है। यस। अब मान के चलिए हम लोग कोई कंपनी में है, वहां पे बहुत ज्यादा साउंड आ रहा है, तो उसमें क्या यूज करेंगे? तो बहुत ज्यादा अगर साउंड आ रहा है तो उसके लिए भी किट मतलब पीपी किट में
है सर इक्विपमेंट, एयर प्लग यूज कर सकते हैं सर हम। जिससे हमारे कान में जो पर्दा रहता है उसको सेव करेगा, ज्यादा आवाज आने पर हमारा जो कान का पर्दा है वो फट सकता है कि नहीं? इसके लिए हमको क्या चाहिए? एयर प्लग। हाँ, एयर प्लग का यूज करेंगे जिसमें हमको जो साउंड है थोड़ा कम करेगा, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या क्या काम आता है, मतलब जैसे कि इसका यूज, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का हम लगा रहे हैं, एक्चुअली वायरिंग कर रहे हैं, तो इसमें हमको क्या क्या जरूरत पड़ सकता है वायरिंग करने के लिए? इलेक्ट्रिसिटी का अगर वायरिंग कर रहे तो सर सबसे पहले तो सर वायर जितना चाहिए वो जरूरत होगा सर। और वायरिंग सर मतलब उसके लिए सर स्विचेस का जरूरत होगा, और ये मतलब जो भी एक्सेसरीज है जो जरूरत पड़ सकती है वायरिंग करते वक्त, सर स्विच, सॉकेट और जो भी बोर्ड वगैरह का सामान। अच्छा, और फिर टूल्स का जरूरत पड़ ठीक सकता है, है। टूल्स, हाँ ठीक है, टूल्स और हमको इक्विपमेंट चाहिए जो हमारे वायरिंग में काम दे, तार, टेंडुअल पाइप हो गया, है ना? अच्छा, एमसीबी और एमसीबी मतलब क्यों लगाते हैं, बताइए। एमसीबी सर हम लोग सर एक मतलब घर में बहुत सारा इलेक्ट्रिकल सामान सब जो रहता है उसको मतलब हानि ना पहुंचे उसके लिए सर एमसीबी लगाया जाता है। जैसे कि कभी ओवरलोड हो जाता है या फिर कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो वो एमसीबी उस सर्किट को ब्रेक कर देती है सर, तो वो उससे डिवाइस बचा रहता है सर। हाँ, जैसे कि मान के चलिए अभी ओवरलोड आया, मान के चलिए कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे ट्रांसफार्मर से जो करंट आता है हमारे घर में 220 का, वो कभी कभी ज्यादा वोल्टेज आ जाता है, 440 का आता है, तो हमारा जो एमसीबी है वो गिर जाता है ना? यस। जिससे जो हमारे अंदर के उपकरण लगे हुए हैं, जैसे कि टीवी, फ्रिज जैसी जो लगाए रहते हैं हम लोग, उसकी सेफ्टी हो जाती है, आगे करंट नहीं प्रवाह होता है, तो वो हमारा सेफ रहता है ना, इसीलिए लगाते हैं। यस। ठीक है। अच्छा, मान के चलिए हमको वायरिंग करना है, ठीक है, ठीक है, उसमें वायरिंग किए हम लोग, उसमें हमको ऐसा स्विच लगाना है जैसे कि जो नीचे बल्ब जला है उसको ऊपर से भी कंट्रोल कर, उसमें कौन सा स्विच लगाए? सर का वायरिंग कहाँ करना है? मतलब हॉस्टल वायरिंग कर, हॉस्टल वायरिंग करना है सर। उसमें क्या, एक बल्ब है उसमें दो को स्विच लगाना है जिससे हम एक बल्ब को दोनों से कंट्रोल कर सके, नीचे से भी एक ऊपर से। सर ऐसा वायरिंग स्टेयर केस में कर सकते हैं सर। हाँ, जैसे स्टेयर में अगर ये बीच में एक बल्ब लगा हो और मतलब ऊपर भी एक स्विच हो और नीचे भी स्विच हो, एक स्विच हो, और दोनों स्विच से सर हम एक ही बल्ब को दोनों स्विच से ऑपरेट कर सकते हैं सर। इससे मतलब एनर्जी भी बचती है सर, मतलब और फिर हमारा टाइम भी बचता है और प्लस यस ये सर टाइम भी इजी भी होता है कि ऊपर से नीचे जाने में दिक्कत ना है ना, इजी भी ऑपरेट करना है, इसीलिए हम लोग उसका यूज करते हैं जो अभी तक मॉडर्न होते जा रहा है धीरे धीरे। चलिए अब बताइए, हमारे पास कुछ इक्विपमेंट रखे हुए हैं, ठीक है, इसका नाम आप जानते होंगे, चलिए कुछ के बारे में बताइए। मान के चलिए हमारे पास ये, इसका नाम क्या है बताइए और इसका काम भी बताइए। सर इसका नाम सर नेटवर्किंग प्रिंटिंग टूल है। इसमें सर इथरनेट केबल होता है, तो उसका जो प्लग होता है उसको क्रीम। इसका भी नाम बताइए और इसका काम बताइए। सर इसका नाम सर वायर स्ट्रिपर है। इसको तार को छीलने और काटने के लिए यूज ठीक है। अभी और इसका क्या नाम है बताइए हमें। सर ये नियॉन टेस्टर या फिर लाइन टेस्टर का इसको हम जैसे कि हम इसे लोकल भाषा में क्या बोलते हैं, नियॉन टेस्टर मान चलिए अभी कोई गांव का आदमी तो नहीं ना जान पाएगा क्योंकि इलेक्ट्रिशियन का हो गया नाम। अब इसको लोकल में क्या बोलते हैं? सर इसको नॉर्मली टेस्टर भी बोलते हैं। इसे टेस्टर बोलते हैं, नियॉन टेस्टर, ठीक है। अच्छा, लाइन मतलब आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ, इसमें पता चलेगा कि कौन सा गर्म आ रहा है, आने की जैसे फेज आ रहा है, किसी न्यूट्रल आ रहा है, इससे पता करते हैं। चलिए ठीक है। अच्छा, इसका बारे में बताइए क्या है? सर ये एम मीटर है सर, इससे करंट मापते हैं सर, एनालॉग एम मीटर। ओके, ठीक है। अच्छा, इसका काम भी बता दीजिए। सर ये वोल्ट मीटर है, इससे वोल्टेज मापते हैं कि सर्किट में कितना वोल्टेज आ रहा है। ठीक, इसके बारे में जानते हैं? यस सर, बताइए। सर ये क्लैंप मीटर है और इससे सर सर्किट में बिना कनेक्ट किए सर इससे बहुत सारा कुछ मल्टीपल चीज माप सकते हैं सर। इससे हम ये भी माप सकते हैं कि जैसे कि मान चलिए दो तार है, बीच में कहीं तार कटा हुआ रहता है जिससे हमको पता नहीं चल पाता, इससे हम माप सकते हैं कि नहीं? यस सर, माप सकते हैं। इसमें कंटिन्यूटी टेस्ट बोलते हैं सर, उसको कंटिन्यूटी टेस्ट का यहाँ पर ऑप्शन दिया होता है सर।
और कंटिन्यूटी टेस्ट में टच करके हम लोग पता चल सकता है Yes, कि sir. कहाँ पे तार बीच में कटा हुआ है, कहाँ पे गैपिंग है, किसे हमारा करंट प्रवाह नहीं हो रहा है ना आगे Yes, नहीं sir. जा रहा। उसके अलावा और भी बहुत कुछ माप सकते हैं सर, जैसे कि रेजिस्टेंस, हाँ उसके बाद एसी वोल्टेज, डीसी वोल्टेज, एसी करंट, डीसी करंट, और भी बहुत कुछ है माप। ओके ठीक है, चलिए। और ये इसका इसका उपयोग बता सकते हैं क्या आप? यस सर, ये भी मल्टीमीटर है सर, ये मल्टीमीटर है और ये डिजिटल है सर। तो इससे इससे सर बहुत कुछ माप सकते हैं, जैसे कि ये वाला सेक्शन से सर डीसी वोल्टेज मापते हैं, ये वाला सेक्शन से एसी वोल्टेज, और यहाँ से डीसी करंट, और फिर सर यहाँ से रेजिस्टेंस मापते हैं सर, और यहाँ से ट्रांजिस्टर, और यहाँ से कंटिन्यूटी टेस्ट होता है सर, यहाँ से डायोड टेस्ट, और यहाँ दो तार दिया हुआ है, तो इसमें Yes. क्या है सर तो दोनों क्या है? सर ये वाला तार को सर प्रोब बोलते हैं सर, इसका नाम प्रोब है। एक सर पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल। नेगेटिव यानी नेगेटिव और पॉजिटिव में मतलब आप कैसे जानेंगे कि कौन सा तार नेगेटिव क्या है, मतलब सर कैसे जाएगा? सर यहाँ पर कलर से पता चल जाता है। ये सर यहाँ पर कलर से पता चल सकता है, और यहाँ पर ही सर ये लगाने के लिए यहाँ पर कुछ इंडिकेशन दिया हुआ है सर। यहाँ पर ये CO लिखा हुआ है, इसका मतलब कॉमन टर्मिनल है सर। ये वाला न्यूट्रल है सर, और बाकी ये दो में पॉजिटिव वाला टर्मिनल को लगाते हैं सर। ये ऊपर वाला में सर 10 एम्पियर का अगर मेरे को डीसी मापना है तो ये ऊपर वाला प्लग में लगाएंगे सर इसको, और उसके अलावा अब कुछ मापना है तो सर इसको नीचे लगाएंगे सर, ये वाला। ठीक है, अच्छा मान के चलिए अभी हम घर वायर कर रहे हैं तो हमको दो तार चाहिए, दो तार हम क्या क्या लगाएंगे जिससे हमें पता चलेगा किसमें फेज जा रहा है। मान लीजिए अंडर वायरिंग कर रहे हैं, Yes. पता नहीं चलेगा कि कौन सा तार कौन सा कहाँ गया है, कौन सा और किया है। इसके लिए कौन कौन सा तार यूज करेंगे जिसमें हमको आसानी होगा कौन सा फेज है कौन सा न्यूट्रल है। सर इसके लिए कलर का मतलब कलर वायर यूज कर सकते हैं सर, जैसे कि फेज के लिए रेड कलर यूज कर सकते हैं और न्यूट्रल के लिए ब्लैक। रेड कलर इसलिए जरूरी होगा फेज के लिए, सर वो इंडिकेट करता है कि ये फेज लाइन है। ये खतरे के मतलब एनी टाइम कलर देखिए रेड लाइन मतलब खतरा। यस सर, रेड मतलब वो भी। अभी मान लीजिए ट्रेन में ही देखिए, ट्रेन का जब सिग्नल मिलता है तो रेड लाइन पर रेड हट जाता है ना, ग्रीन आ जाता है। सेम हमारे कार में भी है, क्योंकि ये खतरे की निशानी भी दिखाता है कि आप अगर इसको छूइएगा तो आप खतरे में पड़ सकते हैं। इसीलिए हम लोग रेड में डायरेक्टली फेज भी डालते होगा। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि कार नहीं। अच्छा इसका उपयोग क्या है? यस सर, ये ड्रिल मशीन है सर, इसको मतलब वाल में या फिर या किसी भी लकड़ी में भी सर छेद कर सकते हैं। अच्छा इसमें क्या मतलब प्रिंट करके हम लोग इसमें Yes. आसानी होता है Yes. नहीं, मान चलिए हमको बोर्ड बनाना है। यस ठीक है, बोर्ड बनाना है, बोर्ड उसको हम कैसे बनाएंगे, क्या चीज का लगेगा, मतलब आपको उसमें होल भी करना है, उसका जगह भी देना है, स्विच लगाना है, कितना स्विच लगेगा, ये सब करने के लिए क्या लगेगा? सर वो सब के लिए सर पहले हम ड्रिल करेंगे दो जगह, यस जिससे हमको जो कटर है उसको अंदर डाल सके, ठीक है। नहीं तो अभी हम डायरेक्टली कटिंग करेंगे तो उससे क्या होता है हमारा पूरा का पूरा बॉक्स से खत्म हो जाता है ना, कट जाएगा।